नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको स्नोरिंग यानी खर्राटों और स्लीप एपनिया जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खर्राटों को लेकर ऐसा माना जाता है कि जब हमारे गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उस रास्ते से होकर जाती है तो इसके आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं, जिस कारण हमें खर्राटे आते हैं। दोस्तों, अगर खर्राटों का आना वैसे एक सामान्य बात है, लेकिन अगर खर्राटे जोर जोर से आए तो यह एक समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, इसके कारण हमारे आसपास सोए लोगों की नींद खराब होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों को इससे परेशानी होती है। दोस्तों, सोते हुए जब हम सांस लेते हैं तो एक घरघराती सी आवाज आती है, इसे ही खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, खर्राटों के आने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण जिन लोगों को नाक, कान, गले से संबंधित कोई समस्या हो या जिनका श्वास मार्ग छोटा होता है, इस कारण भी खर्राटे आने की समस्या होती है। और जिन लोगों के नाक की हड्डी बड़ी हुई होती है, इसके कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप योगाभ्यासों और ब्रीदिंग अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड करते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड आपने करना है, फिर सेंटर में आना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ऐसे ही आपने लेफ्ट राइट और अप डाउन करते हुए इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार करना है। और फिर इसके बाद ऐसे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे जितनी बार आपने क्लॉकवाइज घुमाया है उतनी ही बार फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है, फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सिंहासन योग। दोस्तों, इस सिंहासन योग को करने से जिन लोगों को खर्राटे आते हैं यानी जोर जोर से खर्राटे आते हैं, वह समस्या दूर होती है। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध का आना जैसी समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। आपने ऐसे ही पद्मासन या सुखासन पर बैठकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने आगे की ऐसे कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने बड़ा सा मुंह कोड़ते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है ऐसे। और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही सिंहासन योग को आप कम से कम 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मत्स्यासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेना है और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे गले पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है। यह अभ्यास थायराइड, पैराथायराइड जैसे समस्त विकारों को दूर करता है और इस अभ्यास को करने से हमारी श्वसन प्रक्रिया बेहतर होती है। अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए आपने इस सरल मत्स्यासना को करना है। और फिर सीधे। अब हम करेंगे हलासना और सर्वांग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार ऐसे अपने शरीर का समस्त भार
अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं। पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। यह अभ्यास स्लीप एपनिया, स्नोरिंग की समस्या को दूर करने के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर इंटरलॉक कर लेते हैं। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर भी इस हलासना को कीजिए। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को श्वास प्रश्वास के साथ और मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए। ऐसे ही इस अभ्यास को आपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 15 से 20 बार करना है। और उसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाकर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।